तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारे अपने शो खुदा पहाड़ निकला चूहा में सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक विशेष सूचना, ये शो जो है वो मनोरंजन हेतु परस्पर है और उसमें दर्शाए गए जो कैरेक्टर्स है वो सिर्फ काल्पनिक है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम है शहर में महंगे हुए हैं आलू और मटार। शहर में महंगे हुए आलू और मटार, बताइए क्यों इम्पोर्टेंट है खुले हुए गटार? ये टॉपिक है भाइयों। तो टॉपिक का नाम सुनते ही आपके दिल में एक हलचल सी मच गई होगी। तो हमारे साथ बात करने के लिए प्रेजेंट है द वन एंड ओनली द गटार भूषण प्रणव रोकड़े जी का। नमस्ते, हेलो सभी को नमस्कार। मैं आपका गटर संशोधक गटर भूषण प्रणव रोकड़े। थैंक यू, आपने हमें इस शो पे बुलाया और गटर की जो व्यवस्था है अवस्था है उसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमें अवसर दिया। तो बताइए, आपको ये जो अवार्ड मिला है वो किस कारण मिला है? क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अवार्ड है। ये अवार्ड मेरे हिसाब से इस दुनिया में खाली आपको ही मिला हुआ अवार्ड है। तो क्या रीज़न रहा है इसके पीछे? ये जो गटर भूषण जो अवार्ड है उसका बहुत छोटी कहानी है, लेकिन मैं आपको बड़ी कहानी करके बताता हूँ। क्या होता है सुबह के शाम के 7 बजने के बाद मेरा आत्मा मेरे अंदर नहीं रहता है। एक ऐसी ऊर्जा आती जाती है अंदर और मेरे पाँव अपने आप चलने लगते हैं और एक एक ऐसा अद्भुत चमत्कार होता है जब मैं ये रस पीता हूँ और मैं अपने आप गटर के पास जाके लेट जाता हूँ 1 और मिनट, ये 1 ऊर्जा मिनट, का एहसास मुझे एक होता है। तभी ये देख के लोगों ने मुझे गटर भूषण नाम दिया है। एक्चुअली मैं गटर संशोधक भी हूँ। मैंने बहुत चुनिंदे ऐसे संशोधन भी किए हैं गटर के ऊपर। अरे बाप रे! तो बहुत ही महान कार्य कर रहे हो। वैसे ये आपके हाथ में क्या है? अरे बाप रे! क्या है ये ये हाथ देखो, में? ये गटर भूषण जो अवार्ड है वो अवार्ड के पीछे का सबसे बड़ा कारण है ये। इसके बिना मुझे गटर की जो आलोचना है वो समझ ही नहीं पाती। ये गटर मेरे अंदर एक हिस्सा बना हुआ है सिर्फ इसके कारण। ये अरे बाप सादी रे! सीधी चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। ये अरे चीज नहीं होती तो मैं आज आपके साथ बात नहीं करता रहता। ये वो चीज है जो दुनिया का जो भी आदमी बन जाता है, पी जाता है, वो शेर बन जाता है, संशोधक बन जाता है। ये चीज है। अरे वाह, 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 वाह! तो हम आते हैं अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। बताइए, ये जो गटार है, इसको खुला क्यों रखना चाहते हैं आप? इसको ढक के रखने में कुछ प्रॉब्लम है आपको? देखिए, अगर गटार खुला हो जाए तो उसमें मच्छर पलते हैं, बैक्टीरिया पलता है। खुले गटार में बहता हुआ पानी सड़क पे जब आता है तो लोग ऐसा साइड साइड से चलते हैं। ट्रैफिक की समस्या उधर के उधर चली जाती है और लोग गाड़ी धीरे से चलाते हैं तो एक्सीडेंट भी कम होता है। मैं बोलता हूँ कि खुले गटार सब जगह पे होना चाहिए, सभी जगह पे ये खुले गटार ऐसे ही रहना चाहिए। सब गली में, सब हाईवे पे, सब सोसाइटी में गटार खुले ही होने चाहिए। अरे बट खुले गटार रहेंगे तो उससे बदबू आएँगी ना, बदबू बदबू? का क्या? और फिर? और एक लफ्ज भी मैं ऐसा गलत मेरे गटर के बारे में सुन नहीं पाऊंगा। आप बदबू की बात करते हो? आप जरा अपना हाथ ऊपर उठाओ, सूंघो, अपनी बगल को सूंघो। क्या सुगंध आता है? अरे बदबू दुर्गंध होता सभी के पास है, लेकिन बोलता कोई नहीं।
ये गटर है वो खुलेआम बोलता है, आओ मेरे पास दुर्गंध है, ये है वो गटर की ईमानदारी और तुम उसको दुर्गंध बोलते हो? अरे! क्या बात कही है सर आपने, क्या बात की है। सर आपको सैल्यूट है सर, सैल्यूट है हमको। आपने हुँ, मतलब ज़िंदगी का मतलब सिखा दिया मुझे, बाप रे बाप! सैल्यूट है, सैल्यूट है। बट सर बदबू तो असली कारण तो है ही यार, आपने बताया बट वो कारण है यार। अभी देखो सपोज़ कोई गटार खुला हुआ है, उसमें कोई आदमी गिर गिर गया, तो फिर क्या करेंगे हम? तो गटार तो क्लोज़ होना चाहिए। देखो आपसे क देखो हमारे इधर तो सब गटर खुला है, हम तो कभी गिरे नहीं गटर में। क्या आपकी आँखें क्या घास चरने जाती है क्या गटर में पड़ने के लिए? अरे गटर का खुद का एक अस्तित्व है, उसे खुला रहना है, खुला रहने दो, घूमने दो खुले आसमान में, उसको क्यों जकड़ के रखते हो? उसके ऊपर क्यों ढक्कन डालते हो? ये ज़्यादती मैं सहन होने नहीं दूँगा। मुझे ये लोग यूँ ही गटर भूषण नहीं कहते, मैं गटर संशोधक भी हूँ। और मुझे ये बताओ, आपके घर में बिल्ली, कुत्ते हैं? हाँ, है। वो कहाँ पे रहते हैं? वो हमारे घर में रहते हैं और तो मुझे बताओ, इधर-उधर कुत्ते तुम्हारे घर में क्यों रहते हैं? अभी उनको पाला है, उनको बाहर लोग मारते, पत्थर मारते इसलिए घर में रखना पड़ता, क्या करें? हुँ, तो आपको वो बेज़ुबान जानवर की मतलब थोड़ी-सी दया आती है कि वो बराबर। बेज़ुबान जानवर बेचारे जाएँगे कहाँ? लेकिन आपने कभी ये विचार किया है, ये मच्छर, ये सूअर, ये भी तो बेज़ुबान जानवर हैं, वो कहाँ पे जाएँगे? हाँ? अरे ये गरीब प्राणी कुछ बोल नहीं पाते, अपना सूअर सूअर यहाँ-वहाँ पे लोग देखते हैं तो उसको छी-छी करके बोलते हैं। इन इन जो प्राणी है जो बोल नहीं पाते, जिनको समाज अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है, उसको गटर स्वीकार करता है। वो जाते हैं, गटर में गिरते हैं और गटर का आनंद लेते हैं। और बताओ, गटर का कितना बड़ा महत्व है? बाप रे बाप! सर आपको पीएचडी प्रदान कर देनी चाहिए। आपने कहीं पे अप्लाई किया है पीएचडी गटार में पीएचडी के लिए? आपने एक्चुअली करना चाहिए। आपका जो नॉलेज है गटार के बारे में, वो अद्वितीय है, सच में। हुँ। वो तो है, वो तो है। मतलब देखिए, गटार एक चीज़ ही ऐसी है जो हर एक आदमी की ज़िंदगी में आती है। मतलब ऐसी है चीज़ कि देखते सभी लोग हैं, लेकिन उसके बारे में बोलता कुछ नहीं है। कोई हुँ, बोलता नहीं है, उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं होता है। आप नदी पे जाओ, नदी की कविताएँ लिखेंगी। समुद्र पे जाओ, उसके ऊपर कविता लिखेंगे, पाठ आएँगे। तुम सादा स्विमिंग पूल जाओ, उसके ऊपर भी हुँ। तुमको फ़ोटो निकलेंगे, लेकिन गटर के साथ कोई फ़ोटो नहीं निकालता है। ये ये पट्ठा फ़ोटो निकालता है गटर के साथ। आपको दिखाता हूँ, गटर के साथ फ़ोटो निकालने में कितना मज़ा आता है। 2 मिनट रुको, दिखाइए, दिखाइए। ज़ूम करो ज़रा उनके मोबाइल पे ज़ूम करो कैमरामैन। टीम प्लीज़ ज़ूम ऑन हिज़ मोबाइल। देखो यस। गटर, इतना अच्छा गटर, कितना अच्छा गटर है ये, बताओ? अरे! और क्या शाम शाम को ऐसे फ़ोटो दिखा रहे यार। कितना गंदा गटर है वो। हाँ? गंदा? अरे हाँ। नहीं, क्या ये गटर गंदा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आप वो गटर में जाते हो क्या कभी-कभी? ऐसे ही लग रहा है नहीं, मुझे तो। गटर मेरे पास आता है, मैं गटर में नहीं जाता हूँ। अरे बाप शाम रे को बाप! जब मेरा ऊर्जा समा जाती है, मैं जो ये अमृत पीता हूँ, उसके बाद गटर मेरे पास आती है, मैं गटर के पास नहीं जाता। ये गटर को सादा-सूदा मत समझिए, साहब, ये गटर अगर फूट जाए ना रास्ते पे, तो सभी लोगों की गाड़ी का स्पीड स्लो हो जाता है। एक्सीडेंट नहीं होता है। सभी लोग नाक पे रुमाल रख के जाते हैं, यानी वायु प्रदूषण से जो उनको साँस लेने की तकलीफ है, वो नहीं होती है। ऊपर से वो जो मच्छर है आपको जो काटते हैं दिन-रात, वो मच्छर वो पानी पे बैठते हैं और वो गटर फूटने के कारण वो राजकारणी नेताओं को एक मुद्दा मिल जाता है भानने का
और यही नहीं, ये गटर है, वो सभी समस्याओं को पार कर लेता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गटर साहब। अरे बाप रे! सर तो अभी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि जो हमारे जो नेता है, वो अभी सारे इंडिया के गटर को क्लोज़ करने वाले हैं। तो आप क्या करने वाले हो ताकि ये गटर खुले रहे? क्या करोगे आप इसके लिए? जहाँ-जहाँ क्लोज़ करेंगे वहाँ-वहाँ आंदोलन होगा। और इस आंदोलन में मैं अकेला नहीं हूँ। जो मेरे गटर संशोधक है, जो हर शाम को उनका आत्मा उनकी में नहीं आपे में नहीं रहता है, वो सभी संशोधन आएँगे और हम उधर आंदोलन करेंगे, वो भी बैठ के नहीं, चल के नहीं, सो के। क्योंकि हमारा आंदोलन हम गटर के पास सो के ही करते हैं। क्या बात कही आपने! तो बिल्कुल सर, आपको अगर कुछ हेल्प लगे इस चीज़ में तो हमारा जो चैनल है वो आपके साथ है और कुछ भी हेल्प लगे तो आप मुझे हमें बताओ, हम आपके साथ ज़रूर, हैं। ज़रूर। आपका लाइव तो प्रक्षेपण होगा इस कार्य में, शुभ कार्य में। ये बिल्कुल, बिल्कुल ये सर। ये सर जो पावर ड्रिंक है, उसके लिए ₹20 कम पड़ रहा है साहब। ज़रा ₹20 भेजेंगे तो आज गटर के ऊपर मैं और संशोधन नहीं मैं और संशोधन कर पाऊँगा अच्छा, गटर के अच्छा। ऊपर। आप मेरा अच्छा, गूगल अच्छा पे वो नंबर लिख ले, फ़ोन पे, गूगल पे हाँ। ₹20 ₹20 चाहिए। अरे यार! मेरा वो गूगल पे चल नहीं रहा है, नहीं तो भेज देता था मैं। गूगल पे थोड़ा चल नहीं रहा है यार। सॉरी, हुँ, सॉरी कल भेज दूँगा जल्दी, हाँ। तो देखो अभी आपका ग ग ग गूगल पे नहीं चल रहा है। तो आप हुँ, क्या बोलते हैं दूसरे लोगों को? अरे फेंक दो उसको गटर में। तो ये देखो कितना महत्व है। जो चीज़ें चलती नहीं है उसमें बराबर। गटर तो फेंकना पड़ता है और गटर उसको चला के लेके जाता है और कहाँ पे तो छोड़ के आता है। यही है गटर का ताकत। लेकिन आप झूठ बोल रहे हो साहब। आपके पास गूगल पे नंबर नहीं? कुछ भी बात करते हो तुम। कैसा चल गूगल पे चलता नहीं बोलते हो। आज ये पावर पिएँगे तभी हम संशोधन कर पाएँगे और गटर बचाओ मुहिम को हम आगे लेके जाएँगे। अच्छा, अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और एक अगला टॉपिक आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है? नहीं अभी आपका ये भी कहना है नहीं, अभी हमारा आत्मा हमारे में नहीं रहा है, अभी हमारा टाइम हो गए है, हमको अभी थर-थर हो रहे हैं, अच्छा, देखो अच्छा। हाथ थर-थर, थर-थर, थर-थर। अभी हमको संशोधन गटर, गटर दिखाओ, साहब को गटर दिखाओ, इधर गटर है, देखो अभी हमारा संशोधन का टाइम हुआ है, हम अभी वो हम अभी हमारा अमृत पिएँगे, हम संशोधन करेंगे, आप ₹20 भेजते हो तो बताओ, तभी हम चाबी रखेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में और दर्शकों बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बने ए रहिए हमारे साथ। आपका ऐसे अपना चिंदी शो चैनल पे खुदा पहाड़ इंटरव्यू ये चिंदी चैनल पे इंटरव्यू को मत बोलो ₹20 नहीं देते साले इधर खामखा जानकारी लेने के लिए बोलो ए चले कैमरे पे मेरे बंद कर ऐसे फिर से ये चिंदी इसमें नहीं चाहिए अपने को ये तो दोस्तों दोस्तों बने रहिए, आपके अपने शो खुदा हाँ, पहाड़ बने भी नहीं निकला चूहा। रहेंगे इधर बने नहीं रहेंगे धन्यवाद। इनमें शेंगदाने भी नहीं है बने क्या है इधर शेंगदाने भी नहीं है इधर दारू ऐसे ही पी रहे हैं मैं इधर बिना शेंगदाने का चखने का ₹5 तो भी भेजो चखने का पूड़ी कहेंगे बिना दारू पी के पिए अभी आपको बिल्कुल, बिल्कुल पूरा सहयोग दिया जाएगा और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणव जी रोकड़े, गटर भूषण, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों ये थे प्रणव जी रोकड़े। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा रखा और उनका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों जुड़िए जुड़िए वापस से नेक्स्ट टाइम जब अपना जो एपिसोड होगा उसके लिए धन्यवाद।